नमस्कार साथी। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि फिटजी जेई में श्री विवेक इंस्टीट्यूट से है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 124 ऑफ सिंगल करेक्ट टाइप। देखने में तो सर्किट ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, ऐसा लगता है कि सर्किट ये सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन असलियत में देखें तो ये क्वेश्चन जितना मुश्किल देखने में है उतना ही आसान है, इवन उससे भी ज्यादा आसान है। बस आपको सर्किट को अच्छे से देखना है। तो क्या करते हैं, हमको देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल टू 4 ओम एंड ऑल आइडेंटिकल बैटरीज हैव ईएमएफ 10 वोल्ट, सबका ईएमएफ 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 4 ओम है। सो वी हैव टू फाइंड I1 माइनस I2। जो इसने मार्क कर रखा है कि भाई ये I1 है यहाँ पे और ये वाला I2 है, ये इसने मार्क कर रखा है। ठीक, तो देखते हैं कि हमें इसमें सर्किट में करना क्या होगा और लूप कैसे लगाएंगे ताकि हम करंट निकाल पाए। तो लूप ऐसा चुनेंगे जिसमें करंट बहुत, रेजिस्टेंस बहुत कम आए या ना आए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम रैंडम किसी भी लूप में घुस जाएंगे फिर तो उस लूप में ना करंट पता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वेरिएबल बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं एक लूप ये वाला चुनूं कि यहां से जाते हुए, यहां से होते हुए फिर ये ऊपर निकल गए, तो हमें देख सकते हैं कि इस लूप में हमको रेजिस्टेंस सिर्फ एक बार मिलेगा, वो भी ये वाला जहां हमको I1 दे रखा है, और बाकी सिर्फ बैटरीज मिलेगी। तो ये फायदा है। तो अब एक काम करते हैं, इस लूप में केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल लगाते हैं, यहाँ पे है माइनस, बाद में आ रहा माइनस, यहाँ शुरू करता हूँ मैं। सो -10, फिर यहाँ मिल रहा बाद में प्लस, +10, यहाँ मिलेगा, पोलैरिटी प्लस माइनस होती है। सो -IR, R 4 है तो 4I1, फिर यहाँ चलेगा बाद में प्लस, +10, फिर यहाँ पे आगे फिर से +10, बाद में +10, एंड अगेन यहाँ पे और कुछ भी नहीं, इक्वल टू 0। इससे एक हट गया, सॉल्व करेंगे I1 आ जाएगा आपके पास 5 एम्पीयर। ऐसे ही हम I2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो I2 निकालने के लिए हमको I2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, सर्किट को बदलता हूँ अपने। सो लेट सपोज मैं इस लूप में अगर घूम लेता हूँ I2 वाले में, तो पहले मैं इनका नेट निकाल लेता हूँ, तो इनके वाले नेट कितना आएगा इस पूरे के बदले। तो देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में, तो दिस इज 4 पैरेलल 4, 2, और फिर ये सब मिला के 2, 4, नहीं, ये 4 है, ये पैरेलल में 2 हो गया, और नीचे एक और 4 है। सो ये सब मिला के जो है वो 10 ओम आ जाएगा, 10 ओम। ठीक, ये सब इन तीनों को मिला के बता रहा हूँ मैं, 10 ओम आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट में ये वाला चुनता हूँ आपके सामने, यहाँ से घूमते हुए ऊपर से जाते हुए I1 को पकड़ते हुए, और फिर यहाँ से घूम के इस पूरे से वापस। तो इसमें लूप 2 बोल देता हूँ। तो चलो केवीएल फिर से लगाते हैं। तो शुरू यहीं से करते हैं फिर से। सो -10, +10, फिर से यहाँ पे फिर से देखते हैं इस जगह पे। सो बाद में आ रहा -4I1, यहाँ पे आ जाएगा करंट, इसने बोल रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है I2। सो पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, इस वाले की बात कर रहे हैं। सो दिस विल इक्वल टू +10I2 इक्वल टू 0। इससे कट गया, ये हमको मिला 4I1 इक्वल टू 10I2। I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 × 5 इक्वल टू 10I2। I2 निकल के आ गया 2 एम्पीयर। हमको निकालना क्या है, I1 माइनस I2, मतलब 5 - 2, दिस इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इजी सवाल है, बस बहुत कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से देखें क्वेश्चन को और फिर करें तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।